देखो छठा नंबर कह रहा है एक आदमी धारा के विपरीत 15 15 मिनट में, यानी कि इसको पहले घंटे में चेंज करना पड़ेगा, में 3/4 नाव खींच सकता है, यानी कि धारा की दिशा में नाव चला सकता है 3/4। इसका मतलब होता है 3/4। ठीक है। तथा उसी दूरी को, यानी कि इतनी ही दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये नाव है, अगर किसी स्थान पर जाएगी तो एक बार धारा के साथ जाएगी, ठीक है, एक बार धारा के साथ जाएगी, और जब उसी वापस आना होगा एक बार धारा के विपरीत चलेगी, बस। ठीक है, ये समझे। अब इसकी जो वैल्यू है वो टेबल में पुट कर लेते हैं। कह रहा है विपरीत दिशा, यानी कि बी माइनस डब्लू, यहाँ चाल होता है, यहाँ दूरी, और यहाँ पर समय। समय 15 मिनट है, तो थोड़ा घंटे में बदल लेते हैं, 1/4। ठीक, समय 1/4, दूरी 3/4। ठीक है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, 3/4 बटे 1/4। इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ, यानी कि 3/4 गुणे 4/1। ये खत्म 3। ठीक है, अब आता है बी प्लस डब्ल्यू। दूरी तो सेम है, दूरी हमारी सेम है, लेकिन इसको कितना समय लगेगा, 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, लिखा है 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट को 10/60, एक ही खत्म, 1/6 लिखा। ठीक है, वही 3/4 1/6, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9/2, 9/2। अब कह रहा है कि उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात यानी कि बी अनुपात डब्ल्यू, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले बी का मान पता होना चाहिए, फिर डब्ल्यू का मान पता होना चाहिए। बी का मान क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 3 + 9/2, ये करना पड़ता है। ये वो 6 + 9/2/2, इसके मान है कि इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। ठीक, 9 1 10 15/4, ये आ गई बी की वैल्यू। और डब्ल्यू की वैल्यू देखो, डब्ल्यू की वैल्यू देखिए, ये इससे घटेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, 9/2 - 3/2, लेकिन 9 - 3/2/2, ये आएगा 3 दूनी 6, 3/2 और 2/1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, यानी कि 3/4। यानी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू क्या निकाली थी, 5, ये 15/4 अनुपात। ठीक है, बी की वैल्यू ये है, और डब्ल्यू की वैल्यू 3/4 निकाली है। अब इसको अनुपात में, अनुपात का मतलब क्या होता है, 3/4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, ये हमें निकालना था, लेकिन अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 15/4 जो अनुपात में वैल्यू होती है वो हमेशा बटे में आती है, 3/4, यानी कि इसका यहाँ पे होगा गुणा, इसका यहाँ गुणा होगा, यानी कि 15 × 4 बटे, अच्छा 4 × 3, ये खत्म, 3×5 15, 5/1, ये 1 है, इसको अनुपात में कर लो, 5:1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, छोटा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, नहीं तो कुछ नहीं सवाल में। ठीक, देखो 7वां नंबर कह रहा है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी बी की वैल्यू दे दिया। अब कह रहा है ये धारा के विपरीत, यानी बी माइनस डब्ल्यू, 1 घंटे 45 मिनट 56 किलोमीटर दूरी तय करती है। चलो ठीक है, ये दूरी दे दिया इसने, ये वो चार नाम है, ये समय दे दिया, ये दूरी दे दी। ठीक, समय वो चाल निकल आएगा। उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल दिशा में, यानी बी माइनस डब्ल्यू की चार, बी प्लस डब्ल्यू की चार पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। बी बराबर 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और कह रहा है बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू चार तो ज्ञात करनी है, 56 किलोमीटर, 1 घंटा 45 मिनट। चलो ठीक है, 45 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, 15 3 45, 15 4 60, 3/4 यानी 1, यानी हो जाएगा 1 सही 3/4, 4 × 4 3 7, 7/4।
ये क्या है मेरा समय, ये हो गया समय, ये हो गया आपकी दूरी वाला, ये हो गया आपका चाल वाला। ठीक है। अब चूंकि इसकी चाल निकालनी है, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई तो समय लिख लिया, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा 56 × 4, 60, 60 तो 8 से 56, 8 चौ 32, 32 किलोमीटर। तो यहाँ से, ठीक है, ये मैंने 32 निकाल ली, ये 24 है, 36 है। ठीक है, अब मैं डब्लू की वैल्यू ज्ञात करूँ। देखो डब्लू आएगी 4। ठीक है, देखो चलो कैसे आती है भी देख लो। बी माइनस डब्लू का मान क्या है, 32 है। बी 36, बी की जगह 36 माइनस डब्लू इक्वल 32। ये 36 इधर जाएगा तो माइनस डब्लू माइनस 4, ये कहता डब्लू आ गया 4, ये यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखो अनुकूल, अनुकूल निकालना है, यानी कि बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू कितनी होगी, बी 36 डब्लू 4, यानी वो 40। दूरी सेम रहती है, कितना समय लगेगा, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूले से समय निकालेंगे, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, हल करो, हल कर लोगे, जिसे हल कर लोगे, हल करना है इसको अपना सॉल्व कर लो। तो जैसे 8 सते 56, 8 पन 40, 7/5 आवर ये लगा। ठीक है, 7/5 आवर, 5 कम 5, 200/5। अब 2/5 को चेंज कर लो अपना मिनट में, 2/5 गुणा 60, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×24, यानी कि 1 आवर 24 मिनट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो 8वां नंबर कह रहा है किसी मोटर बोट की शांत जल में इतने चाल है, शांत यानी कि बी की वैल्यू दे दी है, बी बराबर 45। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर, अब देखो अनुकूल में अनुकूल में दूरी दे दी गई, क्या हो गया 80 किलोमीटर, दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट। अब इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं उसमें घंटे में। ठीक है, 1 घंटा तो वैसे रहेगा, 20 मिनट को बदलेंगे तो 1/3, यानी 1 सही 1/3, 3 का 3 है, 4/3। समय क्या लग गया, 4/3। जब समय लग गया तो इसकी हम चाल निकाल लेते हैं। ठीक, चलो बात देखिए, पहले सवाल को निकाल लिखा, घंटे का समय ले लेती है तो उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में। अब देखिए बी माइनस डब्लू 80 किलोमीटर बोल रहा है, तय करने में कितना समय लेगी, तो मुझे टाइम निकालना है। अब देखो इतनी वैल्यू हमारे पास सवाल में दी है, जो सवाल में चीज़ दी होती है वो पहले हम अपनी टेबल में सारी चीज़ पुटअप कर लेंगे। ठीक, चलो तो इसकी प्रतिकूल चाल निकालने के पहले अनुकूल से धारा निकाल लेते हैं। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 4/3, इसका गुणा इसके नीचे में, इसका गुणा इसके, यानी कि 80 आ गया। हाँ ठीक है, 80/4 गुणा 3/1, काटा 20 23 60, ये 60 है। तो डब्लू की वैल्यू कितनी हो गई, 60 में से 45 घटा दिया तो आया 15। ठीक, तो प्रतिकूल चाल बी 45, डब्लू 15, बी माइनस डब्लू वैल्यू रख देंगे तो 30 आएगी। ठीक है, चाल इतनी है, यानी दूरी इतनी है 80 और चाल 30, तो समय निकालना है तो 80/30 ये हो गया, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हल कर लो, एक खत्म, एक खत्म, 3 दूनी 6, 2 8/3, 3 दूनी 6, 2 8/3, इतने हावर लगे। ठीक है, अब 2/3 का थोड़ा सा और करना चाहो कर लो, 2/3 गुणे 60, 20 दूनी 40, 40 में। ठीक, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, ये तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म। देखिए 9 नंबर कह रहा है किसी धारा के प्रवाह की चाल, चलो धारा के प्रवाह यानी धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है, और कह रहा है एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने वाले स्थान पर 2 घंटे में लौटती। अब देखिए ए बिंदु तक जाएगी, फिर यहाँ से वापस आएगी, यानी पहले जब प्रतिकूल चल रही थी, जब वापस आएगी तो अनुकूल में आएगी। ठीक है, और कह रहे 6 किलोमीटर जाती है, 6 अगर 6 जाएगी तो 6 ये वापस भी आएगी। ठीक है, और कह रहे जाने आने में लगा समय 2 घंटे, यानी
यहाँ तक जाएगी और यहाँ से वापस आने में आ जाएगी, तो कुल समय कितना लगा, 2 घंटे। ठीक है, चलो थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। W 4 किलोमीटर, प्रतिकूल B माइनस W, ये चाल हो गया, ये चाल का कॉलम है, ये दूरी का, और ये समय का, समय, ठीक, दूरी 6, और सेम दूरी अनुकूल चाल में भी होगी। ठीक, अब कह रहा है मानो यहाँ पे B की चाल, नाव की चाल B है, जब नाव की चाल B होगी तो B माइनस W, यानी कि W जगह क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक, इसमें B प्लस 4, तो समय क्या होता है, दूरी बटे 4, 6 B माइनस 4 और उसका B प्लस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, यानी जाने आने का टाइम 2 घंटे, जाएगा इतने में, आएगा इतने में, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 2 घंटे लगते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 घंटे के बराबर कर देंगे तो B की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलो 6 B माइनस 4 प्लस 6 B प्लस 4 इक्वल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, B प्लस 4 प्लस B माइनस 4, ये थोड़ा शॉर्ट बने, ये शॉर्ट क्या होगा, ये लॉन्ग चला गया है, ये देखो A माइनस बी प्लस B का स्क्वायर हो गया, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये लॉन्ग चला जाएगा क्योंकि अब जाके आगे द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि एक B है, यहाँ पे ये है, ये द्विघात समीकरण बन गया। चलो तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। 6B प्लस 24 प्लस 6B माइनस 24, इधर भेज दो, 2B माइनस 4 6 16 दूनी 32 माइनस 32, समझ में आ गया ना, ये B स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जब इसको यहाँ लिखोगे तो ये पोर्शन करके यहाँ पे आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4 4 16, 2B स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32, देखो 24 से 24 फिनिश, क्या बचा, 6B 6B 12B 12B, 1 मिनट, यहाँ से 2 कॉमन ही जाएंगे, B स्क्वायर माइनस का 32, 2 से कट गया 6, तो 6B 32 क्या, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा 6B बराबर B स्क्वायर माइनस का 16, उधर ले जाओ पूरा पक्ष, B स्क्वायर माइनस 16 माइनस 6B, तो द्विघात समय क्या पहला क्या होता है, पहले स्क्वायर वैल्यू फिर अचर, फिर सिंगल वैल्यू, ये होता है ना, ये कितने, यहाँ 0 बचा, हल कर लो थोड़ा सा, B स्क्वायर माइनस 6B माइनस 16, अब देखिए अब हम 6 को चेंज करना है, चलिए देखते हैं क्या बोल सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो हम आगे वाले टॉपिक में बता देंगे, इसका द्विघात समीकरण करना है। ठीक है, देखो B स्क्वायर माइनस का 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 8 बने तो ठीक है, 8 माइनस 6 8 माइनस 2, और B माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो B स्क्वायर माइनस 8B माइनस प्लस में आएगा, 2B माइनस 16 इक्वल 0, B हो गया कॉमन यहाँ से, ये बहुत लॉन्ग सवाल चला गया। ये देखो RS अग्रवाल में अधिकतर सवाल क्या होंगे, ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगते हैं, ये अधिकतर लॉन्ग मैथड ही जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है RS अग्रवाल। B कॉमन ले लिया, B माइनस 8, यहाँ से +2 कॉमन ले लिया, B माइनस 8 0, यहाँ से देखो B माइनस 8 कॉमन होगा, B माइनस 8 और B प्लस 2। ठीक है, तो एक B की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, एक प्लस में आएगी, तो प्लस वाली वैल्यू ठीक है तुम्हारी B की वैल्यू आ गई है, और W की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में दी गई, और W है 4 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, क्या कह रहा है, नाव को प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, यानी कि समय पूछ रहा है, प्रतिकूल जाने में क्या दिया है, प्रतिकूल के अनुकूल है,
बी और डब्ल्यू की वैल्यू पता हो गई, ठीक है। अब देखिए प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल ये है, कितना समय लग रहा है, इतना। तो बी की वैल्यू 8 निकाली है, तो 6 8 माइनस 4, 6/4, यानी कि 2 3 6, 2 3 4, 3/2 आवर। अब 3/2 आवर तो मिनट में चेंज कर लो, जैसे ये 2 को 3/2, यानी कि 1 सही 1/2, ये तुम्हारा समय लगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। 10वें नंबर, कुछ सवाल नहीं है, हाँ थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 3 के थोड़ा जैसे है, वो सेम वही सवाल है, ठीक है। देखिए एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर, नदी का प्रवाह यानी डब्ल्यू की मात्रा दे दी बनी 2 किलोमीटर। एक व्यक्ति ने नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, अरे यार कितना लैंग्वेज की तो रेड मारे रहते हैं, बेकार लैंग्वेज है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो पहले, ठीक है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है, यानी कि जितने समय में वो विरुद्ध जाएगी उसका आधा समय अनुकूल लगता है, ये हो रहा है। यानी कि एक और ये अगर अनुकूल दिशा में चाल लगेगी एक है, अगर प्रतिकूल दिशा में उसकी चाल हो जाएगी, चाल समय लगेगा एक है, तो समय हो जाएगा 2, दूरी सेम रहेगी। देखिए यहाँ पर दूरी सेम रहेगी, ठीक है, दूरी बराबर दूरी के, ये यानी कि जितनी जाएगी उतनी तो वापस आएगी ना, तो यहाँ पे दूरी सेम लगेगी। चलो देखते हैं बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू। चाल तुम्हें मालूम नहीं है, दूरी बराबर है, समय 1 लगेगा, इसको 2 लगेगा, क्यों, जितना अनुकूल में जा रहा है वो उससे दुगना समय प्रतिकूल में ले रहा है, ठीक है। देखो बी की वैल्यू मालूम नहीं है हमें और डब्ल्यू की वैल्यू पता है, तो मानते हैं नाव की चाल क्या है, बी। तो धारा जुड़ती है, जोड़ दिया, इसमें धारा घटती है, घटा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी ज्ञात करनी है, यानी चाल गुणा समय, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। चाल क्या है हमारी, तो पहले वाले हमें मतलब है सिर्फ इससे, ये बी प्लस डब्ल्यू होगा, ये बी माइनस डब्ल्यू होगा, हम बी प्लस डब्ल्यू निकाल लें, तो चाल क्या हो जाएगी इसकी, चाल हो जाएगी बी प्लस 2/1। फॉर्मूला ही तो होता है दूरी का, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इसमें क्या हो गया, बी माइनस डब्ल्यू गुणे 2, ये। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी दूरी बराबर है, यानी ये दूरी बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर सकते हैं ना, ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं। बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस 2, ये सेम रहेगा, 2b-4, ठीक है। ये इधर आ जाएगा b माइनस 2b और -4, ये प्लस का तो हो जाएगा -6, ये होगा -6, ये हो जाएगा -b, b बराबर 6, b की वैल्यू 6। अब कह रहे देखो स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल 11 नंबर कह रहा है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए, यानी कि अनुकूल दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेती है। 30 किलोमीटर 2 घंटे में चलेगी तो 1 घंटे में चलेगी 15 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 1 घंटे में चलेगी 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर 2 घंटे में, चाल क्या हो गई 15 किलोमीटर। अब कह रहा है जबकि वापस आते समय एक बार अनुकूल जाएगी तो एक बार प्रतिकूल जाएगी, ठीक है। 6 घंटे लगते हैं, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो अब चाल क्या हो गई 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या प्रवाहिक गति, जो धारक गति नौका की गति से आधी है, ओ देखिए, यानी कि नौका की गति से आगे है, बी डब्ल्यू नौका की गति से आधी है, अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी क्या होगी x/2, इनकी वैल्यू 5, अगर इनको जोड़ देते हैं उसकी 15 के बराबर कर लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 2x प्लस x, और ये 2 यहाँ 75 हो गया, ये हो गया 30, 3x बराबर 30, x बराबर 10। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आधी हो तो नौका की वैल्यू, यानी नाव की चाल 10 किलोमीटर, यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो इस सवाल में क्या था, ये देखो ये बी क्या है, स्थिर जल में नाव खेने की दर, दर मतलब क्या है, उसकी चाल पूछ रहा है,
ठीक है, यानी इस दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 6 किलोमीटर। तो 12 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में यानी B+W की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा को विपरीत दिशा में यानी B-W में 30 मिनट में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। चलो ये मिनट में है ये वैल्यू, तो इसको पहले घंटे में चेंज कर लेते हैं। 10 मिनट को 10/60, 1/6 आवर, ठीक है। 30 मिनट को 30/60, 1/2 आवर। चलो B+W और B-W 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में 1/6, ठीक है। अब क्या विपरीत दिशा में तथा दूरी सेम दे दी गई, ठीक है, 1/2, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये यहाँ पर ये यहाँ पर, ये हो गया 6, सेम ऐसे 1 सही 1/2, ये यहाँ पर ये यहाँ पर 2, ठीक है। धारा की चाल, ओहो W वाले पूछ रहे, मैंने इससे इसे घटा दूँ, बाद 6 - 2/2, 6 में 4 गए, नहीं 6 में 2 गए 4, 2 क्या बच्चा, फिर काट दो इसको, आएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 13वां नंबर कह रहा अनुकूल जातु एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ऊर्ध्व प्रवाह, देखो अनुकूल में तुम किसी के साथ जाओगे, धारा के साथ जाओगे, तुम्हें जल्दी पहुंच जाओगे। अब जब धारा को विपरीत आओगे तो देर से पहुंचोगे, यानी कि ये विपरीत चाल दे रहा है, विपरीत पूछ रहा है, दे रहा है, ठीक है। 5 घंटे में स्थिर पानी में चाल, देखो B+W दूरी नहीं दे रहा है, सॉरी चाल नहीं दे रहा है, दूरी दे रहा है 2 घंटे में। B-W दूरी सेम है 5 घंटे में, तो ये 10 हो जाएगा इसकी चाल, उसकी चाल 4 हो जाएगी। क्या पूछा है, नौका की चाल, B की वैल्यू पूछी है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दो, तो कितना आएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर। ये तुम्हारा आंसर हो गया।